रावण के पास आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता, आइए जानते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप न आए, अन्यथा उनका सर्वनाश निश्चित है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुम्बरी अवधपति परम स्नेही। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बयान कर माता सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम का वेश धारण कर माँ सीता के पास पहुँच गया। जैसे ही वह माँ सीता के पास पहुँचा, उनका मन बदल गया और वे वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देख रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर भी सीता को प्रभावित नहीं कर सके क्यों? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का वेश धारण कर सीता जी के पास गया तो सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे माँ रूप में नजर आने लगी। रावण ने अपना हर पैतरा आजमा दिया पर दांव चल दिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सका। उनके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली गई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। चूँकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादा बस उसके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था।
तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जल कर राख हो गया। सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। अब आप लोगों को यह मालूम चल गया होगा कि माता सीता इस तिनके को हाथ में क्यों उठा लेती थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।